नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का टेस्ट। दोस्तों, राजस्थान जीके के इस टेस्ट में 50 प्रश्न हैं जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। दोस्तों, आखिर में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इसमें कितने सही हुए। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को कौन सी शैली बताया है? उदयपुर शैली, राजपूताना शैली, नाथद्वारा शैली और अजमेर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, राजपूताना शैली। दोस्तों, ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को राजपूताना शैली के नाम से बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मेवाड़ शैली का प्रभाव किन क्षेत्रों में है? चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, वल्लभीपुर, उदयपुर, जयपुर, जयपुर, चित्तौड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चित्तौड़, उदयपुर। जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का प्रभाव चित्तौड़, उदयपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सूत्रचूर्णी नामक विचित्र ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण है? मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, मेवाड़ शैली। दोस्तों, जो सूत्रचूर्णी है वो मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मारवाड़ शैली का दूसरा नाम क्या है? जोधपुर शैली, हाड़ौती शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, जोधपुर शैली। दोस्तों, मारवाड़ शैली का दूसरा नाम जोधपुर शैली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मारवाड़ शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक होता है? लाल पीला रंग, काला सफेद रंग, लाल काला रंग और पीला नीला रंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, लाल पीला रंग। मारवाड़ शैली में लाल और पीला रंग का प्रयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, महाराजा सूर सिंह एवं मान सिंह किस शैली के संरक्षक है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, मारवाड़ शैली। जो महाराजा सूर सिंह और मान सिंह थे वो मारवाड़ शैली के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र है? बूंदी शैली, आमेर शैली, कोटा शैली, हाड़ौती शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, हाड़ौती शैली। कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़ ये है जो हाड़ौती शैली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अहमद व सुरजन किस शैली के कलाकार है? हाड़ौती शैली, अलवर शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, हाड़ौती शैली। अहमद व सुरजन दोनों ही हाड़ौती शैली के कलाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आमेर व जयपुर किस शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं? आमेर शैली, जयपुर शैली, ढूंढार शैली, बूंदी शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स, ढूंढार शैली। आमेर और जयपुर दोनों ही ढूंढार शैली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है? बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, देवगढ़ शैली और ढूंढार शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, ढूंढार शैली। ढूंढार शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन कौन सी शैली की विशेषता है? तो चलिए इसके विकल्प देखते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, विकल्प है बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली और नाथद्वारा शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रामलाल व अहमद, रामलाल व अली रजा हसन, नागरीदास व सावंत सिंह, अनूप सिंह व रामलाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, रामलाल व अली रजा हसन। ये जो दोनों कलाकार हैं ये बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किशनगढ़ शैली का काल कब से कब तक माना जाता है? 1699 से 1794,
1794 से 1854, 1918 से 1718 और 1650 से 1794। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए 1699 से 1794। यह किशनगढ़ शैली का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कौन सा चित्रकार नागरीदास के नाम से विख्यात है। डॉक्टर फैयाज अली, रामलाल, सावंत सिंह, राय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से सावंत सिंह। जो सावंत सिंह है ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था और ये नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है। मारवाड़ शैली, अलवर शैली, हाड़ौती शैली, किशनगढ़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द किशनगढ़ शैली। डॉक्टर फैयाज अली ने ही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था, इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बनी ठनी चित्रकार किसके द्वारा बनाई गई थी चित्रकारी। सावंत सिंह, सुरजन सिंह, मोरध्वज निहाल चंद और रामलाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी चित्रकारी मोरध्वज निहाल चंद द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। नागरीदास, राव सुरजन सिंह, डॉक्टर फैयाज अली और उम्मेद सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब राव सुरजन सिंह। राव सुरजन सिंह के समय में ही बूंदी शैली को सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। महाराव उम्मेद सिंह के शासन में निर्मित चित्रशाला किस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से बूंदी शैली। उम्मेद सिंह के शासन में निर्मित चित्रशाला जो है बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जयपुर और दिल्ली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी। मारवाड़ शैली, देवगढ़ शैली, आमेर शैली, अलवर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द अलवर शैली। जयपुर और दिल्ली के मिश्रण से जो शैली बनी उसे अलवर शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था। जय सिंह, मान सिंह, अभय सिंह और प्रताप सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ जय सिंह। ईश्वरी सिंह जो है वो जय सिंह का पुत्र था। जयपुर में सवाई जय सिंह का पुत्र ईश्वरी सिंह था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने। जोधपुर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, कोटा शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जैसे कि अपन जानते हैं कि सवाई प्रताप सिंह जो थे वो जयपुर से संबंधित थे, तो जाहिर सी बात है वो शैली भी जयपुर शैली ही होगी। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर ब सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। नाथद्वारा शैली का उद्गम कब हुआ। 7 फरवरी 1672 ईस्वी को, 10 फरवरी 1674 ईस्वी को, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को और 7 फरवरी 1680 ईस्वी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से 10 फरवरी 1672 ईस्वी को नाथद्वारा शैली का उद्गम हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 1623 ईस्वी में रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। वीर जी, सावंत सिंह, अहमद, रामलाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए वीर जी। वीर जी द्वारा 1623 में रागमाला चित्र बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ढोला मारू व बाज बहादुर किस शैली के प्रमुख चित्र हैं। नाथद्वारा शैली, आमेर शैली, कोटा शैली, जोधपुर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द जोधपुर शैली। ढोला मारू व बाज बहादुर जोधपुर शैली के चित्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ। राव सुरजन सिंह, नागरीदास, राव मालदेव, ईश्वरी सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से राव मालदेव। जो राव मालदेव है इनके समय में जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। राव द्वारकादास चुंडावत द्वारा किस शैली का विकास हुआ। कोटा शैली, देवगढ़ शैली, आमेर शैली, ढूंढाड़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब देवगढ़ शैली। राव द्वारकादास चुंडावत द्वारा देवगढ़ शैली का विकास हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कोटा शैली को किसने स्थापित किया। महारावल राम सिंह, जय सिंह, राव मालदेव और राव सुरजन सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, महारावल राम सिंह ने कोटा शैली को स्थापित किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अम्बावती किसे कहा जाता है? अम्बावती, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, आमेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द आमेर। आमेर को अम्बावती भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब मौर्य काल। मौर्य काल में राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। जाख बाबा की विशाल मूर्ति कब मिली? 1933, 1833, 1950 और 1945। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ 1933। 1933 में जाख बाबा की विशाल मूर्ति मिली थी खुदाई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1931, 1836, 1850 और 1947। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब 1836। 1836 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान का नाम क्या है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मॉडर्न आर्ट गैलरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर अपने सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। अर्जकपाद की अनूठी मृण मूर्ति कहाँ मिली है? मध्यमिका, मोलेला गांव, सरस्वती उपत्यका और बांदीकुई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से सरस्वती उपत्यका में अर्जकपाद की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति। अगला प्रश्न है 34। सारनाथ के नए बौद्ध विहार में प्रतिष्ठापित बुद्ध की प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? 7 फीट, 9 फीट, 11 फीट, 6 फीट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ 7 फीट। जो सारनाथ के बौद्ध विहार में प्रतिष्ठापित बुद्ध की मूर्ति है वो 7 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, माधव सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। सवाई प्रताप सिंह ने शासन कब संभाला? 1772, 1775, 1802, 1746। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब 1775। सवाई प्रताप सिंह ने 1775 में शासन संभाला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसे प्राप्त थी? बिहारी, दादू दयाल, चांद खां, राम सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से चांद खां। चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। चांद खां ने किस ग्रंथ की रचना की? सतसई, रामचंद्रिका, स्वर सागर और स्वर लहरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से स्वर सागर। चांद खां ने स्वर सागर की स्थापना रचना की थी और इनको जो उपाधि मिली थी ये बुद्ध प्रकाश की। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। किसके दरबार में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों 22 की भरमार थी? महाराजा मान सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, माधव सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय में 22 विद्वानों की भरमार थी। इनके दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिनकी मंडली को गंधर्व 22 भी कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। मध्यमिका नगरी का सुंदर नगर विन्यास किस नदी के किनारे पर है? शिप्रा, गंगा, बेडच, मासी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से बेडच नदी। बेडच नदी के किनारे मध्यमिका नगरी का सुंदर नगर विन्यास है और मध्यमिका चित्तौड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में बनाए गए स्मारक किस नाम से जाने जाते हैं? छतरी देवल, राजप्रासाद, दरगाह, मकबरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ छतरी व देवल। राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में जो मकबरे बनाए जाते हैं, स्मारक बनाए जाते हैं, उनको छतरी व देवल कहा जाता है। जैसे अमर सिंह की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, एरन दुर्ग का उदाहरण। एरन, यहाँ पर एरन आएगा दोस्तों। एरन दुर्ग का उदाहरण है चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, रणथंभौर दुर्ग। एरन दुर्ग का उदाहरण रणथंभौर है। यहाँ पर जाना दुर्गम है, बहुत कठिनाई से यहाँ पर पहुंचा जा सकता था पहले, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, किस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है। पारित दुर्ग, पारिख दुर्ग, जल दुर्ग, धानव दुर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग, पारिख का मतलब होता है कि दुर्ग के चारों तरफ खाई, गहरी खाई। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ब अपना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था। चित्रांगद मौर्य, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, कुंभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है। कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर, जोधपुर, कुंभलगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, जैसलमेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है राजस्थान की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़ का दूसरा नाम क्या है। मयूरध्वजगढ़, सुवर्णागिरी, कटारगढ़, कुंभलगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, मयूरध्वजगढ़। जोधपुर का दुर्ग जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसे मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, जालोर का किला किनके द्वारा बनवाया गया। गुप्त शासकों, मौर्य शासकों, परमार शासकों और कछवा शासकों द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, परमार शासकों द्वारा जालोर का किला बनवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया। चित्रांगद, औरंगजेब, मानसिंह, कुंभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, कुंभा। कुंभा ने 15वीं शताब्दी में अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता किसे कहा जाता है। महाराजा सूरजमल, सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, उदय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार इन्होंने, महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 और ये अपना आखिरी प्रश्न है। राजस्थान की स्थापत्य कला का मिश्रण दृष्टिगत होता है। जयगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, जयगढ़। जयगढ़ में राजस्थान की स्थापत्य कला का मिश्रण दृष्टिगत होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।